हेलो दोस्तों, शिक्षा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो स्फीयर शेप में नहीं है। वो कैसा है? स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ साइड में एंड स्लाइटली फ्लैटेंड है साउथ साइड में, और बीच में कैसा है? बल्ग है। जैसे कि आप इस ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाती हूँ कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा है। क्या बोल रहा है कि स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब नॉर्थ पोल में थोड़ा सा चपटा है और साउथ पोल में थोड़ा सा चपटा है, ठीक है। और बीच में कैसा है? बीच में है बल्ग। आप देख सकते हैं ऐसा है, बीच में फूला हुआ है और नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में चपटा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा अर्थ जो है वो दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ट्रू मॉडल है। किसका मॉडल है? अर्थ का, ठीक है। जैसा ग्लोब दिखता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसा ये ग्लोब दिखता है सेम टू सेम हमारा अर्थ भी ऐसा ही दिखता है। इसलिए ग्लोब को क्या कहा जाता है? ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब जो होता है वो डिफरेंट साइज एंड टाइप्स के होते हैं। जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उनको हम कैरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जो स्मॉल पॉकेट्स वाले ग्लोब होते हैं या जो बलून्स की तरह स्मॉल ग्लोब होते हैं उनको हम लोग इजीली कैरी और हैंडी कर सकते हैं। कहीं पे भी उस ग्लोब को लेकर जाया जा सकता है, ठीक है। जो ग्लोब होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वो हमेशा राउंड घूमते रहते हैं। जैसे आपने जो मटका बनाने वाला होता है, आपने उसको देखा होगा, तो जो उसकी स्पिन होती है, जो चक्की होती है, पूरे टाइम गोल गोल घूमती रहती है ना, सेम उसी की तरह जो ग्लोब है वो पूरे टाइम घूमता ही रहता है। और ग्लोब की हेल्प से हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सारे चीज़ों का करेक्ट साइज में पता चलता है कि जो कॉन्टिनेंट है वो कितना बड़ा है, जो कंट्री है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है लोकेशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है, कि कौन सा बंदा कौन से प्लेस पे खड़ा है उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है अर्थ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम किसी भी प्लेस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट रेफरेंसेस, लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन एंड प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए। हमने ग्लोब पे नोटिस किया है कि जो ग्लोब में जो निडल होती है वो टिल्टेड मैनर में फिक्स्ड होती है, थोड़ी सी झुकी हुई फिक्स्ड होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ, जैसे कि मतलब ये हमारा ग्लोब है, तो ये जो निडल होती है वो टिल्टेड मैनर में होती है, ऐसी स्ट्रेट नहीं होती है। तो इस टिल्टेड मैनर में जो निडल खड़ी होती है, जो फिक्स्ड होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? एक्सिस, ठीक है। मतलब कि ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है? एक्सिस। और जो दो पॉइंट में से ये निडल पास होती है उनको कहा जाता है पोल्स, ठीक है। तो ये जो निडल है ना वो दो पोल से पास होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक पॉइंट है और एक नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले को कहा जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कहा जाता है साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो निडल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो ग्लोब होता है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ से मूव करता रहता है, राउंड मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। जैसा हमारा अर्थ घूमता है वैसे ही ये ग्लोब भी पूरे टाइम हम उसको घुमा सकते हैं इजीली, ठीक है।
बट एक बात आप यहाँ ध्यान रखना कि ग्लोब और अर्थ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि जो रियल वाला अर्थ है ना, उसमें कोई भी निडल नहीं है। ठीक है, जो रियल वाला अर्थ है उसमें कोई भी निडल नहीं है, वो अपने एक्सिस पे ही राउंड लगाता रहता है। ठीक है, और वो जो लाइन जो जो जितनी भी लाइन जो ग्लोब्स में है वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये जो एक्सिस वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक इमेजिनरी लाइन है। रियल में अर्थ के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है। और भी इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो उस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। जो इक्वेटर है ना, वो भी एक क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आइए देखते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो ये जो लाइन है ये बीच में से जाती है और ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इसी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसे कि आप इस मैप में इसमें देख सकते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ये दोनों कैसे होते हैं? दोनों कैसे हैं? इक्वल हाफ से। ठीक है, दोनों को इक्वली आधे आधे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो जो इक्वेटर है ये एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेफरेंस पॉइंट है, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है अर्थ पे प्लेस को लोकेट करने के लिए। ठीक है, जो इक्वेटर है वो कैसे हेल्प करता है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जितने भी पैरेलल्स लाइन जाते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन है इक्वेटर, अब इक्वेटर से क्या हो रहा है? इक्वेटर से बहुत सारे पैरेलल्स लाइन जो है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं उसे डिग्रीज में मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं? डिग्रीज में मेज़र करते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर होता है उसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको 1/4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 1/4 पार्ट में। ठीक है, और टोटल जो डिग्रीज होती हैं वो कितने डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो कितना आएगा? 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो डिग्रीज है उसको 4 क्वार्टर में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो नॉर्थ पोल है उसको 90 डिग्री में डिवाइड किया हुआ है, और जो साउथ पोल है वो भी कितना है? 90 डिग्री का ही है। ठीक है, 90 कितना हो गया? 180। अब इसके बीच में क्या होते हैं? बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स। तो ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 90 डिग्री के यहाँ होते हैं और 90 के नीचे होते हैं। टोटल आप काउंटिंग करो, 90 + 90 180, और ऊपर भी 180 नीचे भी 180, टोटल कितने हो जाएगा? 360। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लैटिट्यूड्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उसे कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और नीचे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए इसको कहा जाता है साउथ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो याद रखेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स और सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ लैटिट्यूड्स। चलिए अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड।
तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं वैसे तो, अगर देखा जाए तो। अगर देखो 90 है मतलब कि 90 ऊपर होते हैं और 90 ही नीचे होते हैं, ठीक है। और दोनों के जो एक लैटिट्यूड से लेकर दूसरे जो लैटिट्यूड है उसमें 1 डिग्री का गैप होता है, ठीक है। 1 डिग्री का गैप होता है। जो डिस्टेंस होता है 1 लैटिट्यूड से लेकर सेकेंड वाले लैटिट्यूड तक, तो 1 डिग्री का ही गैप होता है, ठीक है। तो इस इतने सारे जो लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो इक्वेटर के साथ साथ जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री का होता है। इक्वेटर को छोड़कर जो नॉर्थ पोल होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, और जो साउथ पोल होता है वो 90 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री in the northern hemisphere, tropic of Capricorn 23.5 degree in southern hemisphere. Afterwards southern Arctic circle 66.5 degree north of the equator, Antarctic circle at 66.5 degree south of the equator. चलिए अब ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच की जो लाइन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ग्लोब है उसको मैंने बीच में से एक लाइन खींचकर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इसी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। और इक्वेटर जो होता है उसकी डिग्री कितनी होती है? 0 डिग्री, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो मेन जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है। और ये कितना डिग्री है इसका? 23.5 डिग्री एन। तो जो एन है वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, ठीक है, कि नॉर्थ साइड में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। चलिए जो नेक्स्ट है वो है आर्कटिक सर्कल। अब जो आर्कटिक सर्कल है ये इसका कितना डिग्री है? तो 66.5 डिग्री एन, 66.5 डिग्री एन, ठीक है। कितना डिग्री है? 66.5 डिग्री एन। और इसके बाद नॉर्थ पोल तो आपको पता ही है, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 और ये इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये भी कितना होगा? 90, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो 90 और 90 180, कितना हो गया? 180 नॉर्थ साइड में, ठीक है, नॉर्थ में। चलिए अभी हम साउथ का देखते हैं। साउथ साइड में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है और जो इसका डिग्री होता है वो होता है 23.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एस। तो एस मतलब होता है साउथ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल का जो डिग्री होता है वो होता है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 66 एंड ये 6 है, 66.5 डिग्री साउथ, ओके। तो अगर आप इन दोनों के डिग्रीज को भी प्लस करोगे तो ये कितना होगा? 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आपका बचता है साउथ पोल। तो जो आपका साउथ पोल है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का ही होता है, आपको पता ही है। तो 90 और 90 ये भी कितना हो गया? 180। टोटल कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 360 लैटिट्यूड्स होते हैं, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्थ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है एंड साउथ साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैंसर कहाँ आएगा, कैप्रिकॉर्न कहाँ आएगा। बट जो कैंसर होता है वो ऊपर की तरफ आता है और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो नीचे की तरफ आता है साउथ साइड में। और दोनों की जो डिग्रीज होती हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है आर्कटिक सर्कल। तो जो आर्कटिक सर्कल है वो नाम थोड़ा अलग ही है, राइट। तो आर्कटिक सर्कल आता है नॉर्थ साइड में और जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो आता है साउथ साइड में, ठीक है। दोनों की डिग्री सेम ही होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ में होता है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ।
ठीक है, तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।